Hello, namaste. Myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to continue our shark sinking operation का जो सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट शार्क सिंकिंग ऑपरेशन के इन डेप्थ एक एक चीज को कवर कर रहे हैं और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट शार्क सिंकिंग ऑपरेशन को पार्ट बाय पार्ट। तो अभी हमने अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परमानेंट कंक्रीट लाइनिंग के बारे में देखा था, विच इज वन टाइप ऑफ परमानेंट लाइनिंग जिसमें हम लोगों ने अपने रीइंफोर्स कंक्रीट लाइनिंग और मोनोलिथिक कंक्रीट और फिर उसके बाद हम लोग एक परमानेंट कंक्रीट लाइनिंग के पूरे प्रोसेस को समझे, हम लोगों ने उस चीज को देखा। अभी वो एक टाइप हो गया। नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एक और नए परमानेंट लाइनिंग के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, विच इज अबाउट आवर कास्ट आयरन टबिंग, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल to get more information about mining. So let's start with the intro part. यस तो इस टॉपिक में हम लोग इसको तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहले हमें कास्ट आयरन टबिंग के बारे में बेसिक डेफिनेशन समझेंगे और उसके बाद हम लोग दो कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। जब हम लोग जो हमारा जर्मन टबिंग है वो हमारे अपवर्ड्स के डायरेक्शन में कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, और जब हमारा डाउनवर्ड के टाइम पे ये जर्मन टबिंग कैसे कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो पहली चीज ये है कि जो हमारा कास्ट आयरन लाइनिंग है या फिर जिसको हम लोग टबिंग के नाम से जान रहे हैं या फिर टबिंग बोल रहे हैं, ये एक्चुअली एक काइंड ऑफ का परमानेंट वाटर टाइटिंग लाइनिंग है। वाटर टाइट लाइनिंग मतलब कि ऐसे जगह पे इसको यूज किया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा है, वहां पे वाटर या फिर मेकअप वाटर या फिर वाटर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। वैसे सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे कास्ट आयरन लाइनिंग का यूज करते हैं। अभी इसके बाद इसके जो हम लोग बोल सकते हैं जो वाटर बेयरिंग स्टेटा है वहां पे बहुत सारे सेवरल फीडर्स होते हैं जो भी पानी अलग अलग लेवल पे, अलग अलग डेप्थ पे, अलग अलग चीजों पे इस चीज को बनाए जाते हैं। मतलब ये इंडिपेंडेंट डेप्थ के हिसाब से इसको बनाया जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम अकॉर्डिंग टू द डेप्थ या फिर अकॉर्डिंग टू कैसा हम लोगों का वहां पे वाटर या फिर वाटर बेयरिंग स्टेटा का क्या हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे उसके प्रॉपर्टी से उसके अकॉर्डिंग इस चीज को बनाया जा सकता है। इसको हम लोग एक परमानेंट लाइनिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं, जहां पे हम लोग इसको परमानेंट लाइनिंग एज अ परमानेंट लाइनिंग यूज कर सकते हैं, जहां पे हम लोग का रनिंग सैंड से भी एनकाउंटर हो रहा है ड्यूरिंग सिंकिंग के टाइम, उस टाइम पे भी हम लोग इस चीज का यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग बोले तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन टबिंग। पहला है हमारा इंग्लिश टबिंग और दूसरा है हमारा जर्मन टबिंग, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी इन दोनों टाइप के टबिंग में जो बिल्टअप वो हमारे सीआई रिंग्स का हम लोग यूज करते हैं दोनों टाइप में, और इसमें जो है दोनों में नंबर ऑफ सेगमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं फ्लैंज सेगमेंट्स शेप्ड होते हैं हमारे शाफ्ट के कर्वेचर के हिसाब से। उस हिसाब से इस चीज को सीआई रिंग्स जो भी है उसका यूज होता है। और जो हमारे टबिंग प्लेट्स हैं उस चीज को टाइटन करते हैं हम लोग हमारे कास्ट स्ट्रिप्स और फ्लैंजेस के थ्रू। जैसा कि हम लोगों ने देखा था हमारे टेम्पररी में कि फ्लैंजेस क्या होता है कि बेसिकली टाइटनिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और जो जर्मन टबिंग है ये बहुत ज्यादा प्रेफर्ड होता है, बहुत ज्यादा यूसेज में है, और इसका जो थिकनेस है वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारा जो वाटर प्रेशर है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग इसका थिकनेस हम लोग डिटरमाइन करके उसी अकॉर्डिंग हम लोग इसका बिल्डअप करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक काइंड ऑफ हम लोग बोले तो एक छोटा सा डेफिनेशन टाइप कि हम लोग का कैसे क्या टाइप होता है, किस सिचुएशन में यूज होता है, क्या इसमें यूज होता है, इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हो गया। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाएं, व्हिच इज आवर कंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मन टबिंग अपवर्ड्स। अभी जर्मन टबिंग का अपवर्ड में कंस्ट्रक्शन कैसे होता है उस चीज के बारे में हम लोग पार्ट बाय पार्ट इमेजिन करके समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या होता है कि जो हमारा वेजिंग कप का जो बेस है, जो उसके लिए जो बेस है उसको हम लोग प्रिपेयर करना पड़ता है एक अच्छे गुड स्ट्रॉन्ग लेवल ग्राउंड पे, जिसके ऊपर हम लोग को एक आयरन वेजिंग कप का हम लोग को केयरफुली उसको लेट डाउन करना पड़ता है। दैट इज आवर फर्स्ट थिंग। अभी उसके बाद क्या होता है कि उसको हम लोग सेंटर करते हैं, उसको लेवल करते हैं, उसको अच्छी जगह पे वेज करते हैं उस पोजीशन में, और फिर इसके बाद जो हमारा क्या बोलते हैं जो टबिंग प्लेट्स है उसको एक एक करके नीचे करा जाता है, वन एट अ टाइम, वन बाय वन उसको नीचे लाया जाता है। उसके बाद जो इसको नीचे कैसे लाया जाता है उसको वाइंडिंग रोप्स का यूज करते हैं। फिर हमारे वर्कमैन जो है उसको पकड़ के उसके पोजीशन में जहां पे हम लोग का कर्व है, कर्व के ऊपर उस पोजीशन पे वो सारे प्लेट्स को एक एक करके लगाया जाता है। तो अभी इसके बाद जब वो प्लेट्स को सारे को लगाया जाता है, अभी इसके स्टेबिलिटी के लिए उसको पकड़ के रखने के लिए उसको बोल्ट किया जाता है हमारे वेजिंग कर्व के साथ। फिर उसके बाद जब एक कंप्लीट रिंग हम लोगों का बन जाता है, जब ये पूरा चीज बन जाता है
तब उसके बाद जो हमारे सारे प्लेट्स हैं उनको मेजर किया जाता है सेंटर लाइन से। सेंटर लाइन से इसको मेजर इसीलिए किया जाता है ताकि जो हमारे साइड में जो प्लेट्स हैं वो प्रॉपरली जो सर्कमफेरेंस है हमारे शाफ्ट का, उस प्रॉपर सर्कमफेरेंस के साथ उसी के अकॉर्डिंग, वो सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग वो चीज को बना पाए, उस चीज को बना के उस चीज को फिनिश कर पाए। अभी उसके बाद जो गैप्स होते हैं हमारे कोई भी फ्लैंजेस से या फिर लीड शीटिंग से, उसको भी हम लोग फ्लैंजेस के साथ उसको टाइटन करते हैं। उसके बाद जो हमारा सेटिंग डाउन के लिए, उसको एक टाइटली पैक डाउन करने के लिए हम लोग कंक्रीट डालते हैं। कंक्रीट डालने के बाद उसको रैम रैम मतलब यही होता है कि हम लोग प्रॉपर कंक्रीट डाल के उसको कंप्लीट पैक कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग अनदर रिंग उसके ऊपर डाल के फिर उसके बाद एडिशनल कर्व उस पर डाला जाता है, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नेचर, जो नेचर है हमारे स्ट्रेटा का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नियरली 20 मीटर में ये चीज को वापस इस चीज को रिपीट करते हैं। तो इसका स्टेप आप लोग समझ लीजिए कि पहले क्या होता है, हम लोग कर्व डालते हैं, कर्व डालने के बाद प्लेट्स डालते हैं, प्लेट्स इन द सेंस हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को पहले हम लोग वेजिंग कर्व हम लोग को पहले डाल रहे हैं, वेजिंग कर्व के बाद जो हमारे टबिंग प्लेट्स है उसको डाल रहे हैं, टबिंग प्लेट्स को डालने के बाद जो भी वो प्लेट्स है उसको बोल्ट किया जा रहा है, बोल्ट करने के बाद जो वर्कमैन है उसको अच्छे जगह पे पोजीशन कर रहे हैं, अच्छे जगह पे पोजीशन करने के बाद उसको चेक किया जा रहा है सेंटर लाइन से वो कैसे है, सेंटर लाइन से वो प्रॉपर है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द शाफ्ट सर्कमफेरेंस। फिर उस हिसाब से उसको एज आउट किया जाता है, उसको प्रॉपर्ली शाफ्ट सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग उसको सेट किया जाता है। फिर उसके बाद उसमें कंक्रीट पोर किया जाता है, उसको अच्छे से रैम किया जाता है। फिर उसके बाद जो टबिंग है उसके पीछे, जो टबिंग वाला पार्ट है उसके पीछे सारा हम लोग अपना कंक्रीट वॉन्क्रीट डालते हैं, और फिर उसके बाद उसी के ऊपर हम लोग और एक हम लोग क्या बोलते हैं अनदर रिंग जो हम लोग बोल रहे हैं वो वेब वेजिंग जो कर्व रिंग हम लोग बोलते हैं बेसिकली, उस चीज का हम लोग वापस वो प्रोसेस स्टार्ट होता है और ऐसे ऐसे करके ये डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गया हमारा एक पूरा प्रोसेस, जब हम लोग अपना जो जर्मन टबिंग है उसको हम लोग अपवर्ड्स की तरफ उसका प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी दूसरे मेथड पे चलते हैं, दैट इज आवर कंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मन टबिंग डाउनवर्ड्स। अभी डाउनवर्ड्स की तरफ जब हम जर्मन टबिंग बना रहे हैं तो वो प्रोसेस कैसा होता है उसको पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज ये है कि इसको जो जर्मन टबिंग हम लोग डाउनवर्ड्स की तरफ बना रहे हैं, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज आवर अंडर हंग टबिंग। तो अभी आप नाम से ही समझने जाएंगे, अंडर हंग मतलब इसको कहीं से ऊपर से अंडर मतलब नीचे की तरफ उसको हैंग करके उस चीज को प्रोसेस किया जा रहा है। तो इसी हिसाब से आप इस पूरे चीज को समझने की कोशिश करिए। तो अभी अंडर हंग टबिंग के लिए पहले हम लोगों को इन्वर्टेड वेजिंग कर्व को एंकर या फिर एंकर रिंग को हम लोगों को प्लेस करना पड़ता है जो भी वाटर बेरिंग स्ट्रेटा है उसके ऊपर, और फिर वहां से हम लोगों को जो टबिंग है उसके आगे जाके उसके ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं सस्पेंड करके उस चीज को वहां पे पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद जो टबिंग है ये कंप्राइज होता है हमारे टबिंग प्लेट्स के साथ। ऑब्वियसली जो स्टेप्स हमारे उसमें थे यही स्टेप इसमें भी है कि a ring of tubbing comprising required number of tubbing plates to suit the circumference of the shaft is inserted as soon as the sinking sufficiently below the wedging curve to accommodate the ring। इसका मतलब यही है कि हम लोग को उस चीज पे जो टबिंग प्लेट्स है या फिर वो सारे जो भी टबिंग है उसको एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टबिंग प्लेट्स वहां से हम लोग जो भी हमारे शाफ्ट के सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग वो चीज को इंसर्ट किया जाता है जैसे जैसे हमारा सिंकिंग प्रोसीड हो रहा है, ताकि जितना भी हम लोग की जगह है जो चीज हमारी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हो जाए। अभी जैसे ही हम लोगों का सिंकिंग प्रोसीड हो रहा है वैसे ही हम लोगों को शाफ्ट बॉटम से एक 1.5 टू 1.8 मीटर का एक हम लोग टबिंग को मेंटेन कर रहे हैं। अपने शाफ्ट बॉटम से ऊपर एक 1.5 टू 1.8 मीटर में हम लोग टबिंग को मेंटेन कर रहे हैं। फिर उसके बाद इस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होता है कि जो हमारे सारे प्लेट्स हैं उसमें एक एक होल्स दिए जाते हैं। होल्स हम लोग क्यों दिए जा रहे हैं, ताकि जो हमारे टबिंग के पीछे वाला पार्ट है या फिर जो स्पेस बिहाइंड द नेक्स्ट लोअर रिंग ऑफ द टबिंग, उस होल के थ्रू वहां से सीमेंट पोर करके उसको टाइटन कर पाए। इसीलिए उधर हर एक प्लेट्स पे वहां पे छेद दिए होते हैं बॉटम के साइड में, या फिर आप सेंटर के साइड में भी इस चीज को बोल सकते हैं। जैसे ही हमारा कंक्रीट सेट हो जाता है, जैसे ही कोई कंप्लीट रिंग ऑफ टबिंग्स में, उसके बाद जो ड्रिल हम लोग इंसर्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो ड्रिल से जो भी उसका होल वगैरह है उसको क्लीन आउट करते हैं। फिर उसी होल को हम लोग यूज करते हैं जो हमारा नेक्स्ट रिंग ऑफ टबिंग है उसके पीछे हम लोग अपना सीमेंट पोर कर पाए, उसके लिए हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का एक प्रॉपर
जब हम लोग अपना जर्मन टबिंग का डाउनवर्ड्स की तरफ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अभी हम लोग इसकी कुछ एडवांटेजेस समझते हैं कि ये जो अंडरहैंड टबिंग है ये एडवांटेजेस क्यों है। तो फर्स्ट एडवांटेज इज दैट टबिंग इज डन डाउनवर्ड्स, इसको डाउनवर्ड्स की तरफ किया जा रहा है, इसलिए हम लोग को टेम्परेरी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये है कि इसमें जो हमारा स्कैफोल्ड है उसके स्कैफोल्ड की जरूरत भी नहीं है इस चीज में, क्योंकि ये डायरेक्टली काम हो रहा है हमारा, तो स्कैफोल्ड की जरूरत नहीं है। दैट इज आवर सेकंड एडवांटेज। थर्ड इज साइमल्टेनियसली हमारा सिंकिंग और जो हमारा स्ट्रेटा सपोर्ट है जो हम लोग कर रहे हैं अभी, ये दोनों साइमल्टेनियसली पॉसिबल है इस चीज में कि आप सिंकिंग भी कर पाओ और उसी टाइम पे ये प्रोसेस भी कैरी आउट कर पाओ। ये हो गया हमारा थर्ड एडवांटेज। Fourth advantage is that feeders of water can be promptly sealed by tubbing as they are met during sinking. This reduce pumping cost. इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे आप सिंकिंग प्रोसेस कंटिन्यूस कर रहे हो और उसी टाइम पे आपको कहीं कहीं एरिया में ऐसी जगह पे आपको क्या बोलते हैं, ऐसे जगह पे वहां से पानी निकलता हुआ या फिर वो जगह देख रहे हैं जहाँ पे मेरे को वाटर का अवेलेबिलिटी है, तो ये सिंकिंग के प्रोसेस के टाइम पे आप उस हिसाब से उसको पंप करने की जगह पे वही काम करते करते उसको बंद करते करते जा सकते हैं, जिसके वजह से हमारा जो पंपिंग कॉस्ट है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। ये एक पूरा प्रोसेस था हमारा। हम लोगों ने दो प्रोसेस देखे जिसमें हम लोगों ने पहले देखा कि हम लोगों का जो जर्मन टबिंग है वो हमारे अपवर्ड्स के टाइम पे कैसा उसका फॉर्मेशन हो रहा है, फिर उसके बाद हमने देखा कि उसको डाउनवर्ड्स के टाइम में कैसा प्रोसेस हो रहा है, कैसे वो चीज काम कर रहा है, कैसे वो चीज बन रहा है, और उसके बाद हम लोगों ने उसके कुछ एडवांटेजेस समझे। तो I hope you understood this part. If you guys are having any doubt, please drop your questions in our comment section. We'll get back to you. And thank you from Mind Back now.